नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि है लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर एटूड मशीन। तो जैसे कि हमने लैग्रेंजियन सीरीज में काफ़ी सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, उनका इक्वेशंस देख लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन भी लैग्रेंजियन इक्वेशन से डिराइव कर दिया था, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये और एक टॉपिक है जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर एटूड मशीन्स। तो जो एटूड मशीन का जो एज यूजुअल जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस टाइप का था। एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपने न्यूटनियन मैकेनिक्स से भी निकाला होगा तो ऐसा ही था, ठीक है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर मान लीजिए क्या है, एटूड मशीन। सपोज ये फिगर है, तो जिसमें जो है जो स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग का लेंथ है और ये लेंथ क्या है, L मैं मान लेता हूँ। तो लेट द टू मासेस बी m1 एंड m2। यहाँ पर एक मास है, सपोज मान लेता हूँ मैं m2, यहाँ पर एक मास है m1 जो कनेक्टेड है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग को और आप एक्सटेंस नहीं कर सकते, ठीक है। वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो टोटल जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है L। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि सपोज मैं मान लेता हूं कि वन ऑफ द लेंथ, सपोज ये जो साइड का लेंथ है वो मैं मान लेता हूं x, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो है L। देन दिस रिमेनिंग साइड विल बी L माइनस x। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसको आप खींच के एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो हमने एज्यूम कर लिया है। तो जो इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। तो मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब हम एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ मास m1 के लिए, अगर मैं मास m1 के लिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं उसको डिनोट कर सकता हूं v1 से। तो v1 क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्योंकि यहां पर जो लेंथ है वो क्या है x, ओके। सो dx बाई dt, क्योंकि मास m1 के लिए जो लेंथ है वो x, तो इसको मैं कह सकता हूं x डॉट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मास m2 के लिए मैं नोट कर सकता हूं v2, और उसको मैं कह सकता हूं d बाई डी टी ऑफ L माइनस एक्स। तो L मेरा क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक। बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड x इज माइनस एक्स डॉट। तो हमारे पास दो वेलोसिटी आ गया, v1 v2, ओके। अब हमको पता है कि लैग्रेंजियन क्या होता है। लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस बी। अगर लैग्रेंजियन इक्वेशन का डेरिवेशन आपको देखना है तो ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और वो लैग्रेंजियन डायनेमिक्स के मतलब प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं जाके। तो L इक्वल टू जो है वो है टी माइनस बी, एंड टी इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो t का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ m1 एंड v1 इज व्हाट, x डॉट स्क्वायर, एंड हाफ ऑफ m2 v2 इज अगेन x डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स डॉट है, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये x डॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने t निकाल दिया। अब मुझे लैग्रेंजियन के लिए चाहिए क्या, v निकालना है। तो v हमें पता है, v इज इक्वल टू m1gx, सॉरी माइनस m1gx। तो यहां पर हो जाएगा माइनस m1gx माइनस m2g, और यहां पर जो लेंथ है वो m2 के लिए क्या है, l माइनस एक्स। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस m1 gx
सॉरी माइनस ऑफ, हाँ उसको एज यूजल हम ऐसे ही रख देते हैं, यही है मान लीजिए v हमारा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, l पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो l मेरा क्या है, l इज इक्वल टू t माइनस v, सो व्हाट इज t, हाफ ऑफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 x डॉट स्क्वायर माइनस v इज माइनस ऑफ माइनस इज प्लस m1 gx, ओके, प्लस m2 g l माइनस x। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द लैग्रेंजियन, ओके, दिस इज द लैग्रेंजियन। अब हमको पता है कि हमको लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करके इस मशीन का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको पता भी होगा कि वो क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन है विथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है जिसपे मोशन डिपेंड हो रहा है वो क्या है, वो है x डॉट। तो मैं यहां पर कह सकता हूं डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, मीन्स x के ऊपर डिपेंड है, तो माइनस डेल बाई डेल, सॉरी डेल एल अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन पे पुट करना है, ये मेरा लैग्रेंजियन इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस इज l, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जो हमने l फाइंड आउट किया था वो ये था, और हमारा जो इक्वेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो ये है। अब मुझे इस कंप्लीट इक्वेशन को पहले x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास डेल एक्स, सॉरी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट है। फिर मुझे l को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकाल लेता हूं। तो यहां से मैं अगर x डॉट निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास दो ही टर्म ऐसे हैं जहां पर x डॉट है, बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगे क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो उसका आ जाएगा हाफ m1 2x डॉट प्लस हाफ m2 2x डॉट, ठीक है, ठीक है। तो इसका अगर मैं हाफ कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो तो ये मेरा इन शॉर्ट क्या आ जाता है, m1 x डॉट प्लस m2 x डॉट, ठीक है। ये आ गया डेल एक्स बाई डेल एक्स डॉट। अब मैं डेल एल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालता हूं तो एक्स वाले टर्म भी है मेरे पास सिर्फ दो ही है, ये और ये, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है m1 जी इज द कांस्टेंट, ओके, एंड डी डेल एक्स बाई डेल एक्स इज 1। तो पहला आ जाएगा m1 जी और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस प्लस m1 जी एल माइनस एक्स। तो दो टर्म होता है m2 जी एल, तो ये m2 जी एल ये पूरा टोटल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस m2 जी। तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा m1 जी माइनस m2 जी। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट डेल एल बाई डेल एक्स पुट करना है सिंपली। तो पुट जब करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, तो उसका वैल्यू क्या है m1 x डॉट प्लस m2 x डॉट माइनस m1 g माइनस m2 g इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए इसका अगर मैं डिफरेंशिएट फिर से करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, m1 x डबल डॉट प्लस m2 x डबल डॉट, ओके, माइनस m1 माइनस m2 g इक्वल टू 0। और इसको मैं अगर लिखूं तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं x डबल डॉट को, तो ये हो जाएगा मेरा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g
और मैं यहाँ से x डबल डॉट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, मैंने पहले ही बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एटूड मशीन और द फिगर दैट आई हैव ड्रोन इन द टॉपिक। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एटूड मशीन, और हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन डिराइव कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।